तो हम लोग 10वीं गणित में हैं, अध्याय 4 है और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आगे का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान से समझें, इसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो से बने रहना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हैं इसको हम लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0। तो ज़रूरी है कि यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है, और यहाँ a b c जो है एक रियल नंबर हो, वास्तविक संख्याएं हों। तो इसको तो पहले भी जान चुके हैं। अब यहाँ जो नई चीज़ सीखना है ये है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, ये डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब इसको अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसके निकालने पर इसका नेचर पता चलता है कि ये समीकरण का हल होगा नहीं होगा, इसके रूट्स जो हैं मूल हैं इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इससे पता चलेगा। पर निकालेंगे कैसे, ये b कहाँ मिलेगा, a कहाँ मिलेगा, c कहाँ मिलेगा। तो ये समीकरण में देख रहे हो b, ये b का मान यहाँ से मिलेगा, a का मान यहाँ से मिलेगा और c का मान यहाँ से। इसको हल कर देंगे, ये कोई संख्या होगी। यहाँ तो अभी मान लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई क्या होगी, संख्या होगी। यदि हम उस संख्या को रखें और रखने के बाद हमको यदि ये पता चलता है कि d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा का मतलब कोई धनात्मक मान आए, +4 आए, +3 आए, +2 आए, है ना, ऐसी संख्या आए तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। माने हमको एक वास्तविक संख्या मिलेगी और अलग अलग तरह की मिलेगी, पर हम उसको निकालेंगे कैसे, है ना। तो निकालने की तो एक तरीका, आप गुणनखंड विधि पहले पढ़ चुके हो, उस विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इस टॉपिक के बाद नया फार्मूला देख लीजिए, इसके रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ये फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac। ये b² - 4ac कुछ नहीं है, ये विविक्त कर है, यहाँ d भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है 2a। तो आगे का जो सवाल करेंगे इस सूत्र पर करेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ d बराबर 0 हो तो d बराबर 0 होगा तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। हम जानते हैं कि जब वर्ग समीकरण होता है तो दो मूल निकलते हैं, दोनों इस बार क्या होंगे, कैसे होंगे, दोनों रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो उनका मान क्या होगा, -b = ये 2/a -b = 2/a, दोनों का मान वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते थे कि यहाँ जो x का मान है इस सूत्र से निकालते थे, जब ये 0 हो गया, d का मान क्या हो गया 0, तो यही तो बचेगा, वही तो यहाँ लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। और दो बार इसलिए लिखा है कि वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसके मान कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि d का मान जैसे है वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, माने निगेटिव वैल्यू मिले, -3 -2 ऐसा कुछ भी नंबर मिल जाए, तो फिर रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो फिर हम यहाँ पर उसको हल नहीं करेंगे, आपको इसी तरह के दो चीज़ों को हल करना है, ठीक। अब इस पर आधारित उदाहरण है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, उदाहरण 7 है हमारे पास, आपके NCERT बुक का है, ठीक। ये क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल नहीं करना है, उनकी प्रकृति बताना है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या दिया है, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। अब ये 2x² - 4x + 3 बराबर 0 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का होता है उससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने का मतलब व्यापक समीकरण क्या है, ax² + bx + c। तो इससे हमको abc का मान पता चल जाएगा।
तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है वो ए कहलाती है, तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और जो x के साथ होती है b का मान कहलाती है, चिन्ह सहित देखेंगे तो ये क्या है -4, तो b इक्वल टू कितना हो गया -4। और c का मान हम देखेंगे जो ये लास्ट में होता है बिना x वाला, है ना, वो क्या है देखो तो बताओ 3, ठीक। अब इसमें हमको विविक्त कर निकालना है, तो यहाँ पर विविक्त कर, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है भाई, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पर d की जगह d लिख देंगे, b की जगह b का मान ये माइनस में है, ये -4 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया -4, a का मान कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, c का मान कितना है यहाँ देख लो 3, ठीक है। a का मान, b का मान, c का मान, ये सारे मान इसमें रख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 4 में 4 का गुणा करोगे 16, माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, उसका भी गुणा हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ठीक है। तो d का मान कितना आ जाएगा -8 है, तो इसका मतलब d जो है ये लेस देन क्या है 0 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई, ऋणात्मक मान। और जब ऋणात्मक होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब ऋणात्मक होता है तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। इस तरह से हमको लिखना है, यही इसका क्या कहलाएगा, नेचर कहलाएगा, इसको आगे हल ही नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये उदाहरण 7 था। आगे का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण 8 है, इस प्रश्न को आप समझिए। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा से एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा? ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 8 देखिए इंग्लिश वर्जन में। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gates should be the pole be erected? अब इतना बड़ा क्वेश्चन है कि यहीं से दिमाग खराब हो गया, पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये बोलता है कि एक बाउंड्री है, सर्कुलर पार्क है, तो एक हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास सर्कुलर पार्क हो गया। अब इस पार्क में बोलता है कि 2 एंड हैं, पार्क में क्या है, 2 एंड है, और वही जो एंड हैं वो इसके डायमीटर पर हैं, और यही इस पार्क का क्या कहलाया, गेट है। एक यहाँ पर लगा है ना, ये इसका गेट का खंभा हो गया, और ये खंभा एक यहाँ पर हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए 13 मीटर व्यास वाले, ये कितना व्यास है इसका, ये डायमीटर कितना दिया है 13 मीटर। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभे की दूरियां 7 मीटर हो। अब इसके इलाके में कहीं एक खंभा ऐसा गाड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 7। तो मान लेते हैं मेरे पास जो एक खंभा है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P, मैं यहाँ पर गाड़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गाड़ता हूँ तो क्या होता है, ये
और इस तरह से मैं इसको मिला देता हूँ, ये दूरी बन जाएगी। ठीक है, यदि मैं इसको मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। इनका अंतर कितना आएगा? 7 आ जाएगा अंतर ना, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए? 7 का। एक सिरे पर और दूसरे सिरे से इस बिंदु के अंतर कितना होना चाहिए? 7। इस तरह से प्रश्न है। ठीक, क्लियर हो गया चित्र? अब ये तो चित्र बन गया है, हमको ये बताना है कि ये खंभा इस बिंदु से कितना दूरी पर है, x का मान हमको पता करना है। ठीक, तो यहां पर यही चीज मान लेंगे। तो यहां पर माना खंभा P बिंदु पर गाड़ा गया है, जिसकी दूरी BP बराबर x है, तो AP बराबर क्या होगी? x प्लस 7 होगी। समझ में आ गया इतना? अच्छा, अब ये चित्र आप देख रहे हो, तो ये चित्र ऐसे कैसे दिख रहा है? ये समकोण त्रिभुज। क्या मैं इस बिंदु को यहां लेता तो समकोण त्रिभुज न बनता? यहां ले लेता तो क्या समकोण त्रिभुज नहीं बनता? आप सोचो और बताओ। व्यास से यदि हम इसके सरकमफ्रेंस पर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पर हम एंगल बनाते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। माने यहां कोण P क्या है? ठीक है, यहां कोण P बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अतः त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है, तो PGT से, PGT को शॉर्ट में लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस लाइन को मैं दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप कर लोगे, ये लाइन आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों गेटों में एक खंभा कहाँ पर गाड़ा गया है? P बिंदु पर गाड़ा गया है। इसकी परिधि में गाड़ना है, तो कहाँ गाड़ना है? P बिंदु पर। और BP बराबर क्या है? x। तो AP बराबर x प्लस 7 होगा, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है? 7। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोण P होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये जो APB है, एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या होता है यार? ये AB स्क्वायर, ये है ना AB स्क्वायर, माने कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं का वर्ग, ये क्या लिख दूं? BP स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? PA स्क्वायर। ऐसा जो भी लिखना हो आपको, तीनों भुजाओं को लिख देना है, या P भी लिख दीजिए, BP लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद इसका मान रखते हैं। AB का मान बताओ कितना है? यहाँ पर 13 का वर्ग हो गया, बराबर PB का मान बताओ, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, प्लस PA का मान बताओ, x प्लस 7 का स्क्वायर। चित्र बना लेंगे तो आप आसान हो जाएगा। ये AB का मान हो गया, PB का मान हो गया, और ये AP का मान हो गया। ठीक, अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि x प्लस 7 इधर लिखना। यदि आपको x यहाँ लिखना है तो उसको x प्लस 7 उधर लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो 169 हो जाएगा, ये x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a का मान x है और b का मान कितना है? 7 है। इससे तुलना करना है। तो चलिए, a स्क्वायर माने क्या हो गया? x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर माने क्या हो गया? 7 का स्क्वायर माने कितना हो गया? 49। अब 2ab, तो 2 और x और 7, तो 7 दूनी 14x, तो प्लस कितना हो गया? 14x। अब 169 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये तो पहले धन में ही है ना। तो इसको मैं जोड़ता हूँ, देख लेना, या अभी पक्षांतर कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 प्लस क्या हो गया? 14x। ये मैं इसी तरह से उतार दिया, इसमें चिन्ह नहीं बदला हूँ। 169 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 169 हो गया।
और बराबर कितना हो गया 0। ये समीकरण बनेगा। तो थोड़ी जगह कम है, अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप देखते जाना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस, अब x वाला देखो तो ये 14x है और तो x कहीं नहीं है, तो प्लस कितना हो गया 14x माइनस 169 में 49 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बराबर कितना हो गया 0। एक इक्वेशन अभी इस तरह का आया था, हल किए थे। अब इसमें 2 का भाग जा सकता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा x² फिर 7x प्लस 60 बराबर 0। ये क्या कर दिए हो, 2 से भाग करने पर, 2 का भाग करोगे x² आएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 60 दूनी 120, 2 से ये आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया, इसमें ये पूछा है क्या ऐसा करना संभव है, तब हम इसमें क्या निकालेंगे, विविक्त कर। यदि विविक्त कर धनात्मक आ गया या शून्य से बड़ा आ गया या शून्य के बराबर आ गया तो ऐसा करना संभव है, और यदि नहीं आया तो ऐसा करना संभव नहीं। ठीक है, अब देखिए तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ना, और यहाँ पर आप देखिएगा कैसे कैसे अब करना है। तो इसका हम क्या निकालें, विविक्त कर। ठीक है, तो विविक्त कर क्या होता है, d इक्वल टू, लेकिन इसके पहले इसका ABC का मान रख लेते हैं। यहाँ a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है -60। यहाँ x के साथ जो संख्या होगी 1, यहाँ x² के साथ है तो 1, x के साथ 7 और बिना x के साथ क्या है -60। अब विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² -4ac। इसमें मान रखते हैं d इक्वल टू, b का मान देखो तो इधर कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4, a का मान ये देख लो कितना है -60, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे। अच्छा, a का मान 1 है, a का मान 1 हो गया, गुणे c का मान कितना है -60, ये सारा मान रख दिए। अब देख लेते हैं गुणा करने पर d बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 हो गया, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया, 6 चौको 24, 240 हो गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा 289। d का मान धनात्मक आया कि ऋणात्मक, धनात्मक आया, तो यहाँ अतः d ग्रेटर देन 0 है, तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। फिर ये भी पूछा है क्या ऐसा करना संभव है, तो यहाँ लिख सकते हो हाँ ऐसा करना संभव है। अब बड़ी बात ये होती है कि सवाल करना होता तो झट से कर देते आप फटाफट, जब थ्योरी आती है अरे क्या क्या लिखना था यार इसके आगे, वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आपको समीकरण बनाना है, समीकरण के बनाने के बाद विविक्त कर निकालना है, यदि उसके मूल वास्तविक और वास्तविक आ जाएं तो हाँ ऐसा करना संभव है। तो यदि ऐसा करना संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना होगा, अभी ये रुका नहीं, बढ़ते जा रहा है, तो आपको भी क्या करना है, अब बढ़ते जाना है ना। तो यहाँ से अब मैं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ। ठीक है, तो जगह बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ी जगह बन जाए तो मैं ये सवाल यहाँ पर कर देता हूँ, बाकी आप समझ लेना, आपके किताब में ये सवाल है। ठीक है, तो यदि संभव है तो फिर सूत्र क्या होता है यार, अभी मैं लिखाया था है ना, 1 नंबर के पेज में चले जाते हैं। ये सूत्र है वास्तविक और भिन्न हो तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। याद हो गया, गलत याद हो गया तो नहीं याद हुआ है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल करने की जरूरत है। सवाल करोगे तो सूत्र याद होते हैं, सूत्र याद करने से याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो
इसके मूल, अब हम इसके क्या निकालेंगे, मूल। अब इसके मूल आप दो तरीके से निकाल सकते हो, सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से। परीक्षा में तो लिख के आएगा नहीं, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे हल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इसी का टॉपिक है, इसलिए ये इसी से कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे अपॉन में क्या हो गया 2a। हालांकि d निकाले हो तो यहाँ d भी लिख सकते हो, ठीक है। पर चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं अब। हाँ, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, सूत्र ही ऐसा लिख देते हैं कि पुट ही कर दे, है ना। यहाँ पर क्या लिख दें, डी ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का मान कितना आया था 289 बटे में कितना हो गया 2a। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करवा दिए हो, ठीक है। यहाँ b का भी तो मान रखना है, b का मान कितना है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ -7, ठीक है। ये सूत्र का माइनस है। अब x बराबर ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि ये 289 का वर्गमूल आपसे आना चाहिए, 17 का होता है ना। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 17 और बटे में कितना हो गया 2a। अब इसके बीच में दो चिन्ह है, एक धन का है, a का मान भी यहाँ रखना था, हाँ a का मान यहाँ पर कितना है उसको भी रख देते हैं। यहाँ 2 गुणे 1 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सभी मान रख दिए, रखने पर ये सूत्र बन गया। अब यहाँ दो चिन्ह है, एक प्लस का है, एक किसका है, माइनस का है। तो यहाँ लिख देंगे धन का चिन्ह लेने पर और उसी के बगल में लिख देंगे ऋण का चिन्ह लेने पर, ठीक है। इस तरह से आप लिख दोगे। यदि बगल में नहीं लिखते तो फिर अलग से नीचे निकालोगे, बात उतना ही है। यहाँ x इक्वल टू ये माइनस का माइनस ही रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलना है आपको, जो बीच का चिन्ह है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 17 बटे में कितना हो गया 2, 17 में 7 गया तो कितना हो गया 10, 10 में 2 गया तो कितना हो गया 5। आप नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या चिन्ह ले रहा हूँ, माइनस का, x -7 तो यही रहेगा, इस चिन्ह पर ध्यान देना है। ये प्लस ना लेके क्या ले लेंगे -17 और बटे में कितना हो गया 2, तो x बराबर 70। ये जुड़ेंगे कि घटेंगे, हाँ एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो -24 बटे में कितना हो गया 2, x बराबर -12 हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, असंभव। यह मान असंभव है क्योंकि हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं, दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी x का मान निकल आया है। हमको ये बताना है कि ये खंभा कितनी दूरी पर है। यहाँ पर ये जो BP का मान है इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो x का मान तो आ गया, ये कितना है 5 और इसका मान कितना है 12, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में उत्तर लिख देंगे, उत्तर। तो यहाँ पर क्या है, PB बराबर कितना है x और x का मान कितना आ गया है 5 मीटर। और दूसरा AP बराबर कितना है, AP बराबर x + 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 7 बराबर कितना हो गया 12 मीटर। समझ में आ गया। इस तरह से ए बिंदु से हम देखें कि इस फाटक से, इस फाटक का ये कोना है, इस फाटक से P बिंदु कितना दूर है 12 मीटर और इस फाटक के बिंदु से ये P बिंदु कितना है 5 मीटर दूरी पर है। अब दोनों का अंतर भी देख लो, 12 में और 5 में कितने का अंतर है 7 का, तो बोलता है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 7 का अंतर है। इस तरह से ये सवाल करना है। सवाल थोड़ा बड़ा सा था, इसको अच्छे से आप देख लेना, समझ लेना। अब यहाँ पर एक और है लास्ट का, इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न है उदाहरण 9, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। पहले तो यही है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, बताना है कि मूल वास्तविक है कैसा है वो हमको पता करना है। यदि ये वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं।
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो हमको दिया है वो समीकरण लिख लेंगे। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। वैसे इसमें a है, ये b है, ये c है, लेकिन आप इस 3 को हटा लो। हटाने का तरीका क्या है कि 3 का पूरे में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये 6x² और ये 3 अच्छा ये 9x² हो जाएगा। ठीक है ठीक है, 3 त्रिकाई 9 ना, तो 9x² और माइनस 3 दूनी 6x और प्लस 3 में 3 का गुणा होगा, माने 1/3 गुणे 3 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया 1, ये बराबर 0 है, ये बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये समीकरण बन गया, तो हम इसका मानक समीकरण से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी 9, b की वैल्यू कितनी होगी -6 और c की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये हमको ABC पता चल गया। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है, तो विविक्त वर्ग कर का यहाँ पर हम जो मान रखेंगे, ये क्या होता है, d = b² माइनस 4ac। ठीक है, और इसके बाद इसमें मान रख देंगे d बराबर b का मान, देखो b का मान कितना है इसमें देख लो -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 है, a का मान देखो कितना है 9 है और c का मान कितना है 1 है। अब इसको हल करेंगे, d = ये कितना हो गया 36, यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 36, माने d बराबर कितना हो गया 0। तो जब d बराबर 0 होंगे तो अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से जब होंगे तो इनका मान हमको निकालना है। तो हम जानते हैं ये सूत्र था x बराबर -b 2/a और -b 2/a, ये दोनों मान थे। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। तो मान रख देते हैं x बराबर -b, b का मान कितना था यार -6, यहाँ गलती कर देते हैं, ये माइनस अलग है और ये माइनस अलग है, उसको माइनस सहित उतारना। ठीक है, और 2a है, 2 और a का मान कितना है बताओ 9 है, तो 9 कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 6 और ये 18 हो गया, तो 6 त्रिक 18, 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ उत्तर लिख देंगे, x बराबर क्या होगा 1/3 और 1/3। तो इस तरह से आपको पूरे सवाल हल करना है। तो इसी तरह से लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।